हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। तो आज मैं और आप दोनों मिलकर एक जादुई एडवेंचर के लिए चलते हैं। इस जादुई एडवेंचर में हम कुछ अतरंगी करने वाले हैं। आपको एडवेंचर पसंद तो है ना? तो देर ना करते हुए हम उस जादुई एडवेंचर के लिए चलें क्या? एक समय की बात है जहाँ एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में बहुत बड़े बड़े प्राणी रहते थे और सब मिलजुल कर रहा करते थे, जैसे कि एक परिवार हो। सभी लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उसी जंगल में एक चीकू नाम का प्यारा सा कछुआ भी रहता था। उसके पास एक जादुई शक्ति होती है जिससे वो जो चाहे जब चाहे अपने मन मुताबिक काम कर सकता था। चीकू उस जंगल में सबका लाडला था। उसके पास एक छोटा सा घर भी होता है। वो अपने घर में बहुत प्यार से आराम से रहता था। उसके लिए सब लोग बहुत प्यार से वहाँ पर मिलजुल कर रहते थे। अब एक दिन चीकू एक तालाब के किनारे बैठकर अपनी जादुई शक्तियों के बारे में सोचने लगता है और कुछ अतरंगी करने के लिए सोचता है। फिर क्या था, वो एक सुबह उठकर अपनी जादुई शक्तियों से कुछ करने लगता है और वो सोचता है कि क्यों ना आज मैं अपनी शक्तियों से इस जंगल की सैर पे निकलूं, वो भी आसमानी शहर पे। इसलिए वो अपने जादू से एक हॉट एयर बलून बनाने के बारे में सोचता है जिसमें बैठकर वो अपनी सैर को कर सके। अब क्या था, हॉट एयर बलून आ जाता है। चीकू इसमें बैठकर उड़ने लगता है और वो उड़ते उड़ते जंगल के ऊपर पहुंच जाता है और वहां से पूरे जंगल का नज़ारा देखता है। ये सब देखकर जंगल के जानवर डर जाते हैं और चीकू को आवाज देने लगते हैं, लेकिन चीकू तो अपनी रहता है। उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ता है वैसे वैसे उसकी स्माइल भी बढ़ने लगती है। वो अपने सारे दोस्तों से मिलता है, जैसे वो उल्लू चाचा जो उस पेड़ पर ही लटके रहते थे, कभी नीचे नहीं देखा उनको, और उसकी फ्रेंड गिलहरियाँ जो उससे मिलने नीचे तो आती थी लेकिन आज उसने भी उसका घर देख लिया। वो उसको देखकर कुछ खुसुर-फुसुर करती है और वो अपने सारे दोस्तों से मिलकर हेलो बोलता है, जैसे कि भालू मामा और रैबिट भैया भी। वो उनको देखकर बहुत खुश होते हैं। सैर करते करते उसे बहुत जोरों की भूख लगने लगती है, इसलिए वो एक टोकरी और उसमें कुछ खाने की चीज़ों को विश करता है और विश करते ही वो उसके सामने आ जाती हैं। इसलिए वो एक किनारे पे आके लैंड हो जाता है और कुछ खाना भी ना खाकर फिर से अपनी यात्रा की तरफ बढ़ चलता है। पूरा दिन वो शेयर करता है। अब जैसे ही शाम होती है उसे घर भी जाना होता है, इसलिए वो अपने हॉट एयर बलून को जंगल की सबसे शांत और सुरक्षित जगह पे ठहराता है और वहाँ उतरकर वो अपने घर की तरफ निकल जाता है। घर में आकर वो सुकून से उस आसमान की तरफ देखने लगता है और आज का दिन कितना अच्छा था ना, ये सोचकर
खुश होता है। उसके चेहरे की स्माइल वाह बहुत अच्छी होती है। फिर रात में वो अपनी माँ से ये सारी बातें डिस्कस करता है और फिर नए दिन का इंतज़ार करता है। फिर जैसे ही सुबह होती है वो एक नए एडवेंचर के लिए निकल पड़ता है। और अब क्या था, चीकू की तो एडवेंचर भरी दुनिया खत्म ही नहीं होती। वो सारा दिन कुछ ना कुछ सोचकर अपने जादू से एडवेंचर करता है और बहुत खुश होता है और ऐसे ही अपनी साहस से सब कुछ करने लगता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी आपको? उम्मीद करते हैं बहुत पसंद आई होगी ना। आपने इस कहानी को एंजॉय तो किया ना। आज हम इस कहानी से सिर्फ एक ही चीज सीख सकते हैं, वो है हमारे अंदर की आवाज को पहचानना। वही तो सबसे बड़ा साहस है ना। अगर हम अपने अंदर की आवाज को ही पहचानेंगे तो दुनिया के सारे एडवेंचर कर सकते हैं, जैसे कि चीकू ने किया। तो उसके पास वो जादू जो था उसके साहस वाला, तभी तो ऐसा हुआ ना दोस्तों। तो फिर आप भी ऐसे ही कुछ साहसी काम करिए और अपनी एडवेंचर की दुनिया में खो जाइए दोस्तों। चलो फिर आप बताइएगा कैसी लगी कहानी आपको। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों।